द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 581 राहत मिली। बहुत समय नहीं लगा जब सुदृढ़ीकरण का एक और समूह आया, एक योद्धा वर्ग के अधिपति के नेतृत्व में मोनार्क रैंक के अभिजात वर्ग की एक टीम, जो एक काले लेटेक्स बॉडीसूट में थी, जो युद्ध के मैदान की तुलना में एक मूर्ति वीडियो में अधिक घर जैसा लग रहा था। यहाँ प्रभारी कौन है? उसने पूछा। काल अपनी सीट से उठकर उसका सामना करने लगा। मैं इस समय इस स्थान के लिए जिम्मेदार हूँ। आप मुझे काल कह सकते हैं। अधिपति ने सिर हिलाया। मैं तभी था हूँ और यह मेरी टीम है। हम इस अवशेष का नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे। आपके समर्पण के लिए धन्यवाद। यदि आपको यहाँ रहने के लिए नियुक्त नहीं किया गया है तो आप अपने सौंपे गए कर्तव्यों को जारी रख सकते हैं। यह एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया थी। ऐसा नहीं कि वह चाहती थी कि वह चला जाए, बल्कि ऐसा था कि उसे परवाह नहीं थी कि वह कहाँ है, क्योंकि वह केवल एक काम करने के लिए यहाँ थी। समझ गया अधिपति। हम पूर्व की ओर जा रहे थे, इसलिए एक बार जब मैं आपकी टीम को यहाँ के अन्य नेताओं से मिलवा दूं तो मैं अपने समूह को लेकर फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ूंगा। सबसे पहले हमारे पास विटन मंदिर से लाइब्रेरियन गैरेथ हैं। वे विभिन्न उम्मीदवारों पर अवशेष के प्रभाव का अध्ययन करने आए हैं। फिर हमारे पास कर्नल लू हैं, जो अस्थायी रूप से न्यूबॉर्न साम्राज्य बलों के प्रभारी हैं। वे एक बेहतरीन योद्धा हैं और उनके साथ घुलना मिलना आसान है, खासकर अगर आपको खेती का कुछ ज्ञान है। तोपखाने की रेजिमेंट के प्रभारी कमांडर जैमिसन हैं और उनके बगल में हाई प्रीस्ट डोलोरेस हैं, जो पैदल सेना की देखरेख करते हैं। लाल वस्त्र पहने युद्ध पुजारिन ने अधिपति को एक सरल अभिवादन दिया, उसे केवल कुछ सेकंड के लिए छोड़ दिया, इससे पहले कि वह अपने सैनिकों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए वापस लौट आए। यहाँ दिव्य जानवर राष्ट्र से कोई नेता नहीं है? अधिपति तबीथा ने पूछा। गैरेथ ने हंसते हुए कहा, फिर अपने और काल के बीच इशारा किया। हम आज दिव्य पशु राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में सेवा कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ एक सैन्य बल छोड़ना उचित नहीं समझा, जबकि उनके पास कोई प्रशिक्षु मौजूद नहीं था। एक कुलीन दिव्य पशु राष्ट्र के नेता के रूप में कैसे काम कर सकता है? उसने उलझन में पूछा। वह एक बीस्ट मास्टर है। उसके साथ 4 रॉयल रैंक दिव्य जानवर हैं और वे मौजूद एकमात्र दिव्य जानवरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए राजकुमार काल उनके बल का नेतृत्व करते हैं, जबकि मैं निष्पक्ष शोध करता हूँ। अधिपति ने कंधे उचकाए और काल ने देखा कि कैसे दाना शर्मा गई और टेसा इस बात से थोड़ी निराश दिखी कि उसका टाइट फिटिंग लेटेक्स सूट गति के साथ कैसे हिलता और खींचता है। लेकिन उसने ये भी देखा कि यह एक अधिपति रैंक रक्षात्मक कौशल था। ऐसा क्यों लग रहा था यह एक रहस्य था, लेकिन उसने इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं पहना यह और भी अधिक रहस्य था, जब तक कि उसके कौशल ने उसे अत्यधिक चपलता नहीं दी और उसे अपनी गति में कोई बाधा न डालने वाली लचीली सामग्री की आवश्यकता थी। उस स्थिति में आपको बर्खास्त कर दिया जाता है, प्रिंस काल। माननीय लाइब्रेरियन तब तक नेतृत्व का कर्तव्य संभाल सकते हैं जब तक कि दिव्य जानवर किसी प्रतिस्थापन को भेजने के लिए उपयुक्त न समझें। काल ने अधिपति को प्रणाम किया और अपनी टीम को अपने साथ आने का इशारा किया। हॉक की पीठ पर 5 लोग आराम से नहीं बैठ सकते थे, इसलिए काल ने दाना को चढ़ने दिया, जबकि पादरी थोर की पीठ पर चढ़ गए और राय ने सवारियों के लिए अपने गोलेम तैयार किए। अन्य अभिजात वर्ग इस प्रक्रिया से चकित दिखे और इससे भी अधिक जब थोर अपने यात्रियों के साथ भागना शुरू कर दिया, जबकि हॉक आकाश में उड़ गया। इस बार उसने दाना को जगह पर रखने के लिए अपने अवरोध का उपयोग किया, उसे सिर के सहारे वाली एर्गोनोमिक कुर्सी की तरह सहारा दिया। जब वह दिशा में अत्यधिक परिवर्तन करना चाहता था तो इससे सवारी करना बहुत आसान हो गया। गैरेथ ने उन्हें भागते हुए देखा तो आह भरी। वे वास्तव में अधिपति के गुस्से से नहीं डरते थे, वे बस मज़ेदार चीज़ें करना चाहते थे और यहाँ एक विशाल चमकते लक्ष्य पर बैठे हुए हमला नहीं सहना चाहते थे। वह उन्हें दोष नहीं दे सकता था। एक प्राचीन मंदिर का पता लगाने की उनकी योजना एक ही 3 बुनियादी वर्ग विकल्पों के बारे में बार बार जानकारी प्राप्त करने की तुलना में कहीं अधिक मज़ेदार लग रही थी। बहुत कम स्वयंसेवकों को उन्नत विकल्प मिला और गैरेथ को पहले से ही पता था कि उन्नत विकल्प आवेदक के पास मौजूद कौशल से संबंधित थे। वास्तव में उसके पास ये बताने के लिए एक विश्वसनीय चार्ट भी था कि किसी जादूगर को स्पेलब्लेड विकल्प मिलेगा या नहीं। युवा लोगों को कक्षाएं चुनने का मौका मिला, लेकिन राष्ट्र उन लोगों को भेजते रहे जो पहले से ही किसी विशेषता के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे, इसलिए वे उन मज़ेदार विकल्पों में से कोई भी नहीं चुन रहे थे जिनका उन्होंने वर्णन किया था। इसे बदलना था। गैरेथ ने दिव्य जानवर राष्ट्र में ब्रूस मंदिर को एक संदेश भेजा। उसे 50 युवा जानवरों या जानवरों की जरूरत थी जिन्होंने अभी तक प्रशिक्षण शुरू नहीं किया था, ताकि वह उन्हें अन्य कक्षाओं में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित कर सके और देख सके कि वे सभी क्या करते हैं। उनके पास देश के सभी होनहार बच्चों की पूरी सूची थी, जिन्हें नवजात शिशुओं के पारंपरिक आशीर्वाद के लिए मंदिरों में से एक में लाया गया था, और उनके पास उन लोगों के लिए स्कूल में नामांकन की सभी जानकारी थी जो सिस्टम कौशल हासिल करने के लिए सही आयु वर्ग में थे। वहाँ कुछ अच्छे बच्चे होने चाहिए थे और अगर वह उन्हें नहीं देख पाता तो यह अवसर की बहुत बड़ी बर्बादी थी। गैरेथ को संदेश तैयार करने में बस एक पल लगा और विचार को वापस भेजने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए और भी कम समय लगा।
ऑर्थोस ने आने वाले संदेश पर एक नज़र डाली, फिर फैसला किया कि उसके पास एकदम सही समूह है। होलनी के स्कूल में एक मिसफिट क्लास थी, विशेष रूप से जानवरों और जानवरों के लिए जो ऐसे रास्तों पर चलना चाहते थे जो उनकी प्रजाति के लिए उपयुक्त नहीं थे। अगर उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक वास्तविक कक्षा मिल जाती तो उनके पास बेकार लोगों से बढ़कर कुछ बनने का एक शानदार मौका होता। जब पोर्टल खुला तो काल लगभग क्षितिज पर था और हॉक हंसने लगा। 100 युवा जानवर और जानवर अभी अभी अवशेष का उपयोग करने के लिए आए थे, जो उपयोग विभाजन के नियमों के अनुसार उचित था। लेकिन नए आए अभिजात वर्ग के छात्र जो देख रहे थे वे किसी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। केवल 2 किलो वजन के बावजूद लोहार की पोशाक पहने एक वन नेवला था, शैमनिस्टिक मोतियों की माला पहने एक डाया भालू, चमड़े की पैंट पहने और जुड़वां युद्ध कुल्हाड़ियों को ले जाने वाला एक लोमड़ी का बच्चा, और वहां से यह और भी पागलपन भरा हो गया। उस विचार ने कर्नल लू को वही करने के लिए प्रेरित किया। क्या होगा अगर कुंजी सबसे योग्य को खोजने की नहीं, बल्कि अजीबोगरीब लोगों को खोजने और उन्हें योग्य बनाने की थी। इसलिए उसने अपने राष्ट्र से अन्य 20 लोगों को बुलाया और वे अगले 10 मिनट के भीतर आ गए, क्योंकि पहला समूह ओब में संगठित हो रहा था। उन्होंने न्यूबॉर्न से सभी प्रकार के जंगली विकल्प भेजे थे। एक ऑकिश युद्ध प्रमुख था जो जादूगर बनना चाहता था लेकिन वर्तमान में केवल मुट्ठी बांध सकता था। एक सुकुबस जिसने ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी और केवल सेकंड हैंड खाना खाता था, और एक मिनोटॉर लड़का जो एक शेफ बनना चाहता था। कर्नल ने उसे अपने पड़ोसियों में से एक के रूप में पहचाना। कर्नल और अन्य रॉयल रैंक के रक्षकों को ड्यूटी पर बुलाए जाने के बाद वे उसे किले में ले गए होंगे। इतने सारे मिसफिट्स के साथ क्या है? अधिपति तबीथा ने पूछा, क्योंकि उसने नए आगमन को लाइन में खड़ा देखा और महसूस किया कि एक पैटर्न था। यह एक विचार है जो लाइब्रेरियन के पास था। क्या होगा अगर ओब का सबसे अच्छा उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो पारंपरिक मार्ग नहीं चाहते हैं, जो लोग भाग्य को चुनौती देना चाहते हैं और वे जो कुछ बनने के लिए पैदा हुए हैं उससे अधिक बनना चाहते हैं। मनुष्य वास्तव में कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि वे किसी वास्तविक मूल्य या कौशल के साथ पैदा नहीं होते हैं। वे खेती या खनन के लिए भी पर्याप्त मजबूत नहीं होते हैं जब तक कि वे प्रशिक्षण नहीं लेते। लेकिन हमारे लोगों के पास जन्मजात रास्ते हैं जो उनके लिए आसान हैं। लेकिन ये हमारे बच्चों के लिए अधिक भविष्य को अनलॉक करने की कुंजी हो सकता है। हम देखेंगे कि जब पहले वाले बाहर आएंगे तो क्या वे ऐसा कर पाते हैं। कर्नल लू ने समझाया। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि यह सफल होगा? तबीथा ने पूछा। मिनोटॉर ने सिर हिलाया। बस इंतजार करें। मुझे यकीन है कि कम से कम कुछ जानवर सफल होंगे, जबकि बाकी कम से कम अपने लिए एक रास्ता चुनेंगे। सबसे पहले बाहर निकला फॉक्सकिन लड़का, जो अब लाल ऊर्जा से चमक रहा था और काले धातु के कवच पहने हुए था। मुझे जीवन में अपना नया लक्ष्य मिल गया है। मैं ब्लड नाइट बनूंगा, उसने घोषणा की। लाइब्रेरियन गैरेथ मुस्कुराया। ये बहुत अच्छी खबर है और बिल्कुल भी दुष्ट प्रकार की नहीं है, जैसा कि आपने चाहा था। अब आओ मुझे इसके बारे में सब बताओ और तुम खुले क्षेत्र में अपने नए कौशल का अभ्यास कर सकते हो। अध्याय 582। भागने में बहुत धीमा। सूर्य ढलने तक काल और उसके समूह ने इतनी प्रगति कर ली थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि काल ने सभी को ओब का उपयोग शुरू करने का आदेश देकर कितनी अराजकता फैला दी थी। बाकी सभी ने मान लिया था कि यह आर्कबिशप का आदेश था, इसलिए उन्होंने बस उसका पालन किया। हालांकि जब टोटेम दिन के बाद लौटे तो वे सैकड़ों नए जागृत किशोर सिस्टम उपयोगकर्ताओं को देखकर पूरी तरह से चकित थे। वे ओब का उपयोग करने के लिए शेड्यूल पर अभी अभी सहमत हुए थे, लेकिन जिन लोगों को बुलाया गया था वे बस डबल फाइल में पंक्तिबद्ध थे, जिससे राष्ट्रों, जिसमें बीस्टिकिन राष्ट्र भी शामिल था, जो बातचीत का हिस्सा भी नहीं था, को ओब का समान रूप से उपयोग करने की अनुमति मिल गई। यह क्या है? लॉर्ड नेचेट, ब्लैक ड्रैगन ने पूछा। हम उस समूह द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं जिसे हमने मुक्त किया है। डबल फाइल, दोनों समूहों के लिए समान पहुंच। दिव्य जानवरों को न्यूबॉर्न प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा कहा जाता था और बीस्टिकिन राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के कोटे के हिस्से के रूप में उनकी पहुंच के लिए भुगतान किया। अधिपति तबीथा ने समझाया। ये समझ में नहीं आया कि ड्रैगन क्यों परेशान था। और आपने किसको मुक्त किया जिसने यह नीति निर्धारित की? ड्रैगन ने पूछा। वह प्रिंस काल, बीस्ट मास्टर होगा। काला ड्रैगन हंसने लगा, जबकि आर्कबिशप ने एक उदास मुस्कान दी। मुझे नहीं लगता कि उसने कहा कि वह कहाँ जा रहा था, है ना? आर्कबिशप ने पूछा। बीस्टिकिन राष्ट्र में एक मंदिर में, किसी नदी के मुख्य जल के पास। तबीथा ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। सीबिंगिन नदी, लाइब्रेरियन गैरेथ ने स्पष्ट किया। ठीक है, मुझे पता है कि वह कहाँ है। ऐसा लगता है कि अगर हर कोई इतनी अच्छी तरह से साझा कर सकता है तो हमारी सारी बातचीत अनावश्यक थी। अब हम एक निश्चित युवा अभिजात वर्ग के साथ कार्यकारी निर्णय शब्दों के अर्थ के बारे में लंबी चर्चा करने जा रहे हैं। तबीथा हंसने लगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। किसी ने टोटेम के बातचीत करते समय बस कार्रवाई करने का फैसला किया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वे किसी को पकड़ने के लिए समय पर वापस आ जाएंगे।
युवा राजकुमार एक बहादुर था, वह उसे इतना कुछ देगी। शायद बहुत होशियार नहीं, लेकिन उसके पास पहल थी। सकारात्मक बात यह है कि जो लोग असंगत पाए गए, उनमें से भी कोई चोट या कोई मौत नहीं हुई। लाइब्रेरियन गैरेथ ने 2 टोटेम रैंक नेताओं को सूचित किया। इसने इसे दिव्य इंजेक्शन से बेहतर संसाधन बना दिया और यहाँ परीक्षण की सफलता दर कुल मिलाकर 50% से अधिक थी और युवाओं के साथ बढ़ती गई। जो लोग अपनी प्रजाति के लिए 15वें जन्मदिन या समकक्ष से कम उम्र के थे, उनमें से लगभग हर 4 में से 3 ने एक क्लास प्राप्त की। अद्भुत खबर! हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जब तक ट्रायल खुला रहेगा, तब तक उम्मीदवारों की निरंतर आपूर्ति बनी रहे। क्या हमें पता है कि यह कब खुला? आर्कबिशप ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा कि मैं समझता हूँ, पोर्टल आज सुबह जल्दी खुल गया। आर्कबिशप ने सिर हिलाया। तो हमारे पास बहुत समय बचा है। जैसे कि दुनिया उससे चिढ़ना चाहती थी, यह उस क्षण था जब गोले की रोशनी टिमटिमाने लगी। इससे निकलने वाली ऊर्जा पहले की तरह ही मजबूत लग रही थी, लेकिन कुछ बदल रहा था। फिर ये स्थिर हो गया, जैसा कि पहले था। कोई और लाल झंडा नहीं। काले ड्रैगन ने जोर दिया। सहमत। देखते हैं कि अगला कौन बाहर आता है। शायद कोई दिलचस्प चुनाव किया गया हो। अभी वहाँ कौन है? लॉर्ड नेच ने अपने साथी ड्रैगन की ओर मुड़ते हुए पूछा। लाइब्रेरियन गैरेथ ने कंधे उचका दिए। न्यूबॉर्न कैपिटल के कुछ बेमेल बच्चे और दिव्य जानवरों के कुछ अनुयायी। लगभग सभी लोग पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, बाकी लोग वहां अपने नए कौशल का अभ्यास कर रहे हैं। ब्लू ड्रैगन ने समझाया। दोनों टोटेम ने स्थिति को देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। ठीक है, हम इसे आप पर छोड़ देते हैं जो अभी यहाँ हैं। जब आपका काम पूरा हो जाए या स्वयंसेवक खत्म हो जाएं, तो संदेश भेजें और हम वापस आएंगे। लॉर्ड नेचेट ने जोर दिया। हाँ भाई, गैरेथ ने उत्तर दिया। आर्कबिशप ने ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर भौहें सिकोड़ लीं। वह खुद से 5 किलोमीटर दूर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि उसके जानवर मेरे लक्ष्यीकरण में गड़बड़ी कर रहे हैं। ब्लैक ड्रैगन ने हंसते हुए नीचे झुककर देखा ताकि आर्कबिशप उसकी पीठ पर चढ़ सके। हवा में पोर्टल खोलो और हम उन्हें ढूंढ लेंगे। काल ने अपने गोलेम माउंट को अचानक रोक दिया क्योंकि उसके सामने 20 मीटर की दूरी पर एक पोर्टल के माध्यम से एक विशाल ड्रैगन का सिर दिखाई दिया। लॉर्ड नेचेट, शुभ दोपहर। आपका डिनर कैसा रहा? काल ने ड्रैगन का अभिवादन किया, फिर महसूस किया कि आर्कबिशप उसकी पीठ पर था। आर्कबिशप, विश्व ड्रैगन का आशीर्वाद आप पर हो। आर्कबिशप ड्रैगन की पीठ से नीचे उतरा और नेचेट वापस अपने मानवीय रूप में बदल गया। हमें बताया गया है कि हमारे जाने के बाद आपने रोटेशन ऑफ यूज पर चर्चा करने के लिए 5 मिनट से भी कम समय तक प्रतीक्षा की, इससे पहले कि आपने परीक्षण में उपस्थित सभी लोगों को भेजने और अधिक लोगों को बुलाने का फैसला किया। आर्कबिशप ने शुरू किया। महामहिम, मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं वह व्यक्ति नहीं था जिसने परीक्षण के लिए अधिक लोगों को बुलाया था। मैंने बस उपयोग के दिशा निर्देश तय किए हैं, जिनका पालन हर कोई तब तक कर सकता है, जब तक कि आपका अंतिम निर्णय न हो जाए। ये कहने का एक सुंदर तरीका है कि आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बस वही किया जो आप चाहते थे। नचेट ने सहमति जताई। धन्यवाद। आर्कबिशप ने इस बात पर अपनी खुशी छिपाई कि बीस्ट मास्टर ने टोटेम रैंक के काले ड्रैगन के सामने भी पीछे नहीं हटे। यह आत्मविश्वास हो सकता है या वह खतरे से बेखबर हो सकता है, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि काल का रवैया आंशिक रूप से उसके बंधे हुए जानवरों से था और उसके साथ जुड़े 3 शीर्ष शिकारियों के साथ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अहंकारी स्तर तक आत्मविश्वासी था। क्या आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? कैरा ने पूछा। अगर वह 2 कदम और आगे बढ़ता है तो मैं इस पर विचार करूंगा। काल सहमत हो गया। नचेट ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाया और एक जादू किया, फिर दूसरा जादू किया। आप ये निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे जानवर मुझसे क्या कह रहे हैं, है ना? ऑर्थोस ने मुझे बताया कि सबसे आसान तरीका है मेरे विचारों को सुनना, क्योंकि मैं शब्दों को वैसे ही सोचूंगा जैसे मैं उन्हें सुनता हूँ। काल ने सुझाव दिया। काले ड्रैगन ने सिर हिलाया। यह मेरी विशेषता नहीं है। मैं आपके इरादे को देख रहा हूँ और यह उतार चढ़ाव करता रहता है, जैसे कि अलग अलग इरादों का एक इंद्रधनुष एक साथ मिला हुआ हो। मैं सोच रहा हूँ कि कौन कौन है। मैं मानूंगा कि जो शरारत पर केंद्रित है वह नागारानी है। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वह पंखों वाला शून्य बेजह है। उसे ड्रैगन से कुछ लेना देना है। आर्कबिशप चिंतित दिखे कि काल कुछ बेवकूफ़ी कर सकता है, लेकिन नचेट बस खुश था। डार्क देवी छोटे और निडर जीवों की शौकीन है। वे अक्सर ऐसी चीजें कर लेते हैं जो कोई बड़ा प्राणी नहीं कर सकता। मैंने सुना कि उसने ऑर्थोस के साथ क्या किया। मुझे लगता है कि यह एक चेतावनी है। कैरा ने नोट किया। वह निश्चित रूप से आपकी हरकतों को जानता है। रेमी ने सहमति जताई। मुझे नए लोगों को ढूंढना होगा। आर्कबिशप ने अपना गला साफ किया। हम आप सभी को मंदिर तक ले जाएंगे, इस संभावना पर कि वहां वास्तव में कुछ है। दुर्भाग्य से स्पेलब्लेड कबीला हमारे साथ शामिल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कुछ पाया जाता है तो प्रिंस कॉबिन को अपनी रिपोर्ट का श्रेय मिलेगा।
कॉबिन वास्तव में इस सौदे में धोखा खा गया था। वह वही था जो पहले स्थान पर वहां जाना चाहता था। काल को बस उम्मीद थी कि थोर के लिए वहां अच्छी चीजें होंगी। ये बहुत बढ़िया लगता है। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। अध्याय 583 खोया हुआ मंदिर। काले ड्रैगन या आर्कबिशप को ठीक से पता होगा कि वे कहाँ जा रहे थे, क्योंकि पोर्टल एक मंदिर के ठीक बगल में खुलता था जो बिल्कुल उस सीढ़ीदार मंदिर जैसा दिखता था जिसमें काल ने पहली बार प्रवेश किया था। ऊपर एक द्वार है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वहां तक ले जाऊं ताकि जांच शुरू हो सके? नेचेट ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि आप सीढ़ियां चढ़ें। यह एक विश्व ड्रैगन मंदिर के समान है जिसमें मैं एक परीक्षण में था। लक्ष्य जितना हो सके उतना ऊपर जाना था। अब यह टूटा हुआ हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा भी जादू बचा है तो यह महत्वपूर्ण होगा कि हम अपनी शक्ति से ऊपर तक चले हों। काल ने समझाया। सभी जानवर मंदिर की जांच करने के लिए बाहर आए और हॉक पुरानी यादों से भर गया। अब सीढ़ियां चढ़ना बहुत आसान होगा। वह बहुत बड़ा था और वह एक बार में 3 सीढ़ियां भी चढ़ सकता था। काल ने आगे बढ़कर रास्ता बनाया, फिर रुका और मंदिर के बाईं ओर घूम गया। अगर मैं सही हूं तो यह शक्ति परीक्षण वाला पक्ष हुआ करता था, उसने समझाया। काल ने मंदिर पर कदम रखा और अपनी चढ़ाई शुरू की। कोई जादुई प्रतिरोध नहीं था, मंदिर से प्रतिक्रिया का कोई संकेत नहीं था, लेकिन वह किसी भी तरह शीर्ष तक 1000 सीढ़ियां चढ़ता रहा। अगर और कुछ नहीं तो यह एक अच्छा व्यायाम था। अन्य लोग पीछे पीछे चल रहे थे, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या काल परीक्षण के रूप में काम करने के तरीके की नकल करके मंदिर से प्रतिक्रिया भड़काने में सक्षम होगा। वे पूरी धारणा को छोड़ने वाले थे जब काल शीर्ष पर पहुंच गया और कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने एक और कदम आगे बढ़ाया तो मंदिर धीरे धीरे ऊर्जा के साथ धड़कने लगा, एक हल्का संकेत लेकिन बढ़ रहा था। ठीक है, मैं करूंगा। ये वास्तव में आपकी तकनीक पर प्रतिक्रिया करता है। आपको क्या लगता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए? नचेट ने पूछा। आर्चबिशप चलते समय नोट्स बना रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई विवरण छूट न जाए। बूढ़े पादरी के पास निश्चित रूप से विचार थे, क्योंकि वह इस विषय पर दुनिया का सबसे बड़ा विशेषज्ञ था, लेकिन काल ने सबसे सरल विचार को पहले अपनाया। वेदी पर एक भेंट बॉक्स जैसा कुछ है। मैं उसी से शुरू करूंगा। वेदी मंदिर के बाकी हिस्सों की तरह ही उसी प्राचीन ग्रे पत्थर से बनी थी, लेकिन बॉक्स भारी रूप से खराब हो चुके पीतल का था, और अगर यह अभी भी वहां था तो संभवतः बोल्ट से बंद था। काल ने अपनी इन्वेंट्री में हाथ डाला और गियर का एक टुकड़ा निकाला, जिसके बारे में उसे पता था कि वह पिछले पुनरुत्थान से सिस्टम के अनुकूल था, और जादुई खंजर को भेंट की पेटी में रख दिया। जैसे ही उसने खंजर को बॉक्स में रखा, वह गायब हो गया, और काल ने ये देखने के लिए इंतजार किया कि क्या कुछ हुआ है, या क्या सभी को कोई भेंट चढ़ानी है। मंदिर में शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन अभी भी हर कोई शीर्ष पर नहीं था, क्योंकि पादरी और दाना में काल, ओफेलिया या ड्रैगन की तरह अलौकिक सहनशक्ति की कमी थी। आखिरकार वे सभी मंदिर के शीर्ष पर पहुंच गए, और शक्ति का स्तर वेदी के चारों ओर एकत्रित लोगों की संख्या के अनुपात में बढ़ने लगा। क्या हम कुछ करने जा रहे हैं? ओफेलिया ने पूछा। पहले हम कुछ और मिनट प्रतीक्षा करेंगे, फिर हम इसे भेंट बॉक्स में कुछ और सिस्टम संवर्धित खजाने की पेशकश करेंगे। इसने मेरे द्वारा पेश किए गए खंजर को स्वीकार कर लिया, इसलिए मुझे पता है कि यह काम करता है, कम से कम थोड़ा तो। काल ने समझाया। कुछ मिनटों के बाद शक्ति वृद्धि धीमी हो गई, लेकिन आर्कबिशप को एक विचार आया। मुझे लगता है कि इसे जारी रखने के लिए बस मन की कमी है। आपने स्पष्ट रूप से इसे काफ़ी अच्छी तरह से ट्रिगर किया है, ये बस अपना वांछित कार्य पूरा नहीं कर सकता है। मेरे और नचट के बीच हमें इसे ठीक करने में सक्षम होना चाहिए, उन्होंने थकी हुई आवाज़ में समझाया। पहली बार काल ने देखा कि आर्कबिशप एक युवा व्यक्ति नहीं था, या जिसे मध्यम आयु वर्ग का या यहाँ तक कि बूढ़ा भी कहा जा सकता है। उसकी दाढ़ी और उसकी साफ आंखों के पीछे वह बहुत स्पष्ट रूप से बूढ़ा लग रहा था, और शायद उसके पास कुछ साल से ज्यादा का समय नहीं बचा होगा। लेकिन एक बार जब वह सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद ठीक हो गया तो उसकी मजबूत आभा वापस आ गई, और दो टोटेम ने पिरामिड में जो कुछ भी हो रहा था उस पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना शुरू कर दिया। यह उसे जीवंत कर रहा था, और काल मुस्कुराया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कॉबिन सही था। यहाँ कुछ बेहद शक्तिशाली था। ये हल्का था, लेकिन इससे निकलने वाली ऊर्जा ऐसी थी जिसे काल ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये लगभग पवित्र लग रहा था, लेकिन इस तरह से नहीं कि काल अपनी उंगली बता सके। शायद उन्हें वास्तव में एक डेमिगॉड की कब्र मिल गई थी। अगर ऐसा था तो कॉबिन तबाह होने वाला था, भले ही उसे शुरुआती खोज का श्रेय दिया गया हो। ब्लैक ड्रैगन मुस्कुराया। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। यहाँ कुछ उल्लेखनीय है। अपने आप को तैयार करो, मुझे लगता है कि यह सक्रिय होने जा रहा है। हवा मुड़ती हुई लग रही थी, जैसे कि कोई विसंगति खुल रही हो, और फिर काल शून्य में तैर रहा था। उसके चारों ओर कुछ भी नहीं था, केवल पूर्ण अंधकार था। पहले आधे सेकंड के लिए, फिर उसने महसूस किया कि हवा उसके चेहरे से गुजर रही है, और फ्लेमिंग बॉडी को बदल दिया ताकि यह बहुत अधिक प्रकाश दे सके।
उसके दाईं ओर लॉर्ड नचेट अपने पंखों को फैलाकर क्षेत्र के चारों ओर एक सौम्य ग्लाइड शुरू कर रहा था। इसलिए काल ने हॉक को बाहर बुलाया, केवल ये पता लगाने के लिए कि जानवर अपने स्थान पर वापस नहीं आया था और वह यहाँ नहीं था जहाँ वे थे। काल ने हवा के खिलाफ खुद को समतल करने के लिए स्थानांतरित किया, अपने गिरने को धीमा कर दिया और जमीन के दिखाई देने का इंतजार किया। ड्रैगन ने बस अपने पंख खोले थे, नचेट पहले से ही उससे बहुत ऊपर था। उसे तुरंत एहसास नहीं हुआ कि काल उसके बगल में था और उड़ नहीं सकता था, इसलिए उसकी पहली प्रवृत्ति उस क्षेत्र का पता लगाने की थी। तब काल को एहसास हुआ कि उसे वास्तव में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। वह अपना कवच बदल सकता था और उम्मीद कर सकता था कि यह अनुकूल हो जाएगा। बेस्टियल रेमेंट को हटा दिया गया और फिर से सक्रिय कर दिया गया, जिससे उसे अपने अंगों को जोड़ने वाले कपड़े की एक परत के साथ कवच का एक नया पैटर्न मिला, जिससे वह हवा में उड़ सकता था, जिससे उसकी गिरने की गति बहुत कम हो गई। अच्छा कॉल बॉस, रेमी ने उसे बधाई दी। तुम मेरे साथ हो, मुझे लगा कि हम सब अलग हो गए हैं। रेमी ने मन ही मन कंधे उचकाए। जब चीजें अजीब होने लगी तो मैं बस घर चला गया। ये रेमी की एक बहुत ही खास बात थी। उसे परेशानी पसंद नहीं थी और अपने दलदल की सुरक्षा से नई चीजें देखना पसंद था। जब उसे पता चलता कि क्या हो रहा है, तभी वह बाहर आती। काल को एहसास हुआ कि अन्य लोग भी उसी स्थिति में थे जिसमें वह अभी था और उसने भौहें सिकोड़ लीं। मुझे उम्मीद है कि वे सभी ठीक होंगे। हॉक उड़ सकता है, कैरा भी उड़ सकती है, दाना हवा में चल सकता है, लेकिन दो पादरी थोर और राय मुश्किल में पड़ सकते हैं। हालांकि उसे दूसरी चीज़ों की चिंता थी। वह अब जमीन देख सकता था, या कम से कम दूरी पर एक पर्वत श्रृंखला, और नचेट उसके बगल में उड़ने के लिए आया था। ये परीक्षण कितना अजीब है। अगर इस मामले में कोई और होता तो मुझे लगता कि वह बुरा आदमी होता, तुम नहीं। उसने काल के बगल में कदम रखते हुए प्रस्ताव रखा। यह मेरे लिए भी एक झटका है। मुझे आश्चर्य है कि इसने हमें कैसे छांटा, या ये किस तरह का परीक्षण है। इसने स्पष्ट रूप से हमें शक्ति स्तर के आधार पर छांटा नहीं, और हमें आकार के आधार पर छांटना समझदारी नहीं है। काल सहमत हुए। वहां उतरो, पहाड़ के आधे रास्ते पर उस कगार पर। फिर अगर हमें फिर से उड़ने की ज़रूरत है तो तुम मेरी पीठ पर चढ़ सकते हो। अध्याय 584 मंदिर परीक्षण। काल ने खुद को अजीब तरीके से किनारे की ओर मोड़ा, धीरे धीरे अपने अनुकूलित कवच के साथ मुख पतन में पैंतरेबाजी करने की आदत डाल ली। अगर वह अपने टखनों पर लबादा या केप बांधता तो वह संभवतः उसी प्रभाव को प्राप्त कर सकता था, इसलिए वह इस कौशल को बाद के लिए याद रखना चाहता था। जैसे ही वे चट्टान के पास पहुंचे, काल देख सकता था कि पीछे एक गुफा थी, लेकिन वह ये भी देख सकता था कि वहां कुछ जीवित था। वहां कुछ है, मैं इसकी आत्मा की आभा देख सकता हूं। काल ने नच को सूचित किया, क्योंकि वह अपने पैरों पर स्थिर हो गया और अपने कवच को ताज़ा किया ताकि यह एक अधिक व्यवहारिक डिज़ाइन को जन्म दे सके। फिर उसने ज्वलंत शरीर की रोशनी को कम कर दिया ताकि वह जो कुछ भी उसने देखा था उसका ध्यान आकर्षित न करे। आपके पास आत्मा दृष्टि भी है, आपने इसे कैसे प्रबंधित किया? नच ने पूछा। ये हॉक के साथ जुड़े होने का एक लाभ है जो एक घोस्टफायर या थंडरबर्ड में विकसित हुआ है। मुझे अपने जानवरों की संवेदी विशेषताएं प्राप्त होती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश डुप्लिकेट हैं या मेरे पास पहले से मौजूद संस्करण से कमतर हैं। लेकिन मेरे पास काम करने के लिए थर्मल विशन, इकोलोकेशन और सोल विशन है, जो विडंबना यह है कि अंधेरे में हवा में ऊंचे होने पर और भी अधिक भ्रमित करने वाला हो जाता है। नचेट ने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर सिर हिलाया। क्या अगर हम किसी परीक्षण में हैं तो यहाँ बाहर खड़े रहना हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन हम दूसरों में से कुछ पर लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमने उतरते ही कुछ जीवित पाया। उसकी बात सही थी। वह भूल गया था कि अगर परीक्षण में कुछ जीवित था तो उसे कुछ जीवित देखना चाहिए, लेकिन काल ने उनके नीचे कुछ और जीवित नहीं देखा था, केवल जमीन और पहाड़। नचेट गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, मानव रूप में बदल गया ताकि वह सीमित स्थान में फिट हो सके। छत 5 मीटर से ज्यादा ऊंची थी, लेकिन अपने वयस्क ड्रैगन रूप में वह उपलब्ध जगह में फिट होने के लिए अभी भी बहुत बड़ा था। काल ने क्रूरता कौशल को भी समाप्त कर दिया और खुद को अपने सामान्य आकार में वापस सिकुड़ने दिया, जो अचानक उस ऊंचाई की तुलना में बहुत छोटा लगने लगा जिसकी उसे न्यूबॉर्न साम्राज्य में अपनी यात्राओं के दौरान आदत हो गई थी। तो आप असाधारण रूप से लंबे इंसान नहीं हैं। आपको बस लंबे होने के लिए हर समय एक कौशल सक्रिय रखना है। यह एक अजीब विकल्प है, नचेट ने कहा। इससे मेरी ताकत भी 50% बढ़ जाती है। जब भारी उठाने या लड़ने का काम हो तो इसे प्रभावी तरीके से करना बेहतर होता है, लेकिन अगर हम सुरंगों में जा रहे हैं तो औसत से थोड़ा छोटा होना फायदेमंद होता है। नचेट हंसा। उसका अपना मानव रूप काफ़ी बड़ा था, लेकिन काल का कद लगभग 180 सेंटीमीटर था। ज़्यादातर महिलाओं से लंबा, लेकिन एक पुरुष के लिए विशेष रूप से लंबा नहीं। हालांकि वह चौड़ा और मांसल था। सुरंग धीरे धीरे ढलान वाली थी और ध्यान से नक्काशी की गई थी। पत्थर में कोई प्राकृतिक संरचना नहीं थी।
काल ने शोर को कम करने के लिए साइलेंट मूवमेंट का इस्तेमाल किया, जिससे इकोलोकेशन केवल एक फीकी छवि बन गई और वह अंधेरे में नेविगेट करने के लिए लगभग पूरी तरह से थर्मल इमेजिंग पर निर्भर था। नचट को कम रोशनी की स्थिति से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, इसलिए काल ने नेतृत्व किया और पहाड़ में नीचे की ओर घुमावदार रास्ते का अनुसरण किया। जैसे ही वे नीचे उतरे, काल ने दीवारों पर पैटर्न देखे और नचट को रुकने का इशारा किया। पत्थर पर अपनी अंगुलियों के थपथपाने से उसे दालान की एक प्रतिध्वनि छवि मिली, जिससे काल के लिए स्थिति स्पष्ट हो गई। उनके चारों ओर की दीवारों पर 2 पंक्तियों में बौने रून खुदे हुए थे, एक कमर की ऊंचाई से थोड़ा ऊपर और एक छत के पास। क्या तुम उन्हें पढ़ सकते हो? उसने नचट से पूछा, जब उसे नक्काशी की सीमा का एहसास हुआ। ड्रैगन ने एक छोटी सी रोशनी बनाई और खुद से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सिस्टम अनुवाद कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ यादृच्छिक शब्द थे। स्टोन, फोज, एले, डीप, हैमर। तब काल को एहसास हुआ कि वे क्या पढ़ रहे थे। यह इस जगह के शासकों के नामों का पुनर्कथन था। हम ग्रास्का के पौराणिक शहर में हैं, या अधिक सही ढंग से इसकी एक प्रतिकृति। ये स्थान डार्क आयरन बॉनों की आबादी का घर था और शायद एक परीक्षण में यह अभी भी है। नचट ने समझाया। ये वास्तव में अब आबाद नहीं है? काल ने पूछा। ड्रैगन ने उसे देखकर मुस्कुराया। संभवतः नहीं, लेकिन ये हमारी दुनिया में कभी भी वास्तविक स्थान नहीं था। अगर हम उस समय के हिसाब से चलें जब किंवदंतियों को पहली बार दर्ज किया गया था, तो वास्तविक शहर की खदानें अब तक सैकड़ों हजार साल पुरानी हो चुकी होंगी और निश्चित रूप से खत्म हो चुकी होंगी। अगर पत्थर के अलावा कुछ नहीं होता तो बौने हमेशा के लिए नहीं रहते, वे पास के किसी दूसरे पहाड़ पर शहर का पुनर्निर्माण कर लेते। लेकिन जब बौने किसी शहर को स्थानांतरित करते हैं तो वे उसे एक नया नाम देते हैं, और रून की ऊपरी पंक्ति स्पष्ट रूप से कहती है कि यह ग्रास्का है और हम दक्षिणी प्रवेश द्वार से आ रहे हैं। मुझे इस बात में अधिक दिलचस्पी है कि उस आत्मा की चमक का कारण क्या है। वहाँ नीचे कुछ जीवित है और इतना शक्तिशाली है कि हम दोनों प्रवेश द्वार से उसकी आभा देख सकते हैं। काल ने कंधे उचकाए और प्रकाश को वापस लाने के लिए ज्वलंत शरीर का उपयोग किया। हमें गर्व से शहर में चलना चाहिए। शायद ये पीछे छूट गया कोई प्राचीन संरक्षक है। यह एक परीक्षण है और यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि वे हमारे साथ दिमागी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने समझाया। काला ड्रैगन हंसा। युवा मानव को देवताओं की वास्तविक प्रकृति और पैंथियन के गैर ड्रैकोनिक सदस्यों के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी था। यह मानव राष्ट्रों की एक सामान्य निगरानी थी। उन्होंने ड्रैगन देवताओं के बारे में पढ़ाया, लेकिन वे दूसरों को अनदेखा करते थे। इस जगह में प्राचीन शक्ति की गंध थी, और प्राचीन शक्ति का मतलब था हंसते हुए भगवान, एक प्राचीन दानव भगवान जिसने कभी मनुष्यों के लिए एक प्रणाली संचालित की थी, जो उस प्रणाली से अलग थी जिसे विश्व ड्रैगन ने उन दुनियाओं पर संचालित किया था जिनकी उसने रक्षा की थी। नचट ने अफवाहें सुनी थीं कि उसके साथ इस मानव ने अतीत में उस प्रणाली के अवशेषों का सामना किया था, इसलिए यह असंभव नहीं था कि उसकी किस्मत और भाग्य के प्रति लगाव ने उन्हें दोनों को एक और हंसते हुए भगवान के परीक्षण में खींच लिया था। आप हंसते हुए भगवान के बारे में क्या जानते हैं? नचट ने पूछा जब वे प्राचीन गलियारे से गुजर रहे थे। शरारत और आरोहण के देवता? बहुत कुछ नहीं। माना जाता है कि वह भगवान है जिनकी ओर आप तब मुड़ते हैं जब आप अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं और आपको जीवित रहने के लिए ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता होती है। लेकिन मेरे माता पिता के अनुसार उनकी न्याय की भावना संदिग्ध है और कृपा अक्सर सबसे अप्रत्याशित तरीकों से दी जाती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि वह बलि का बकरा भगवान है। जब चीजें ठीक से काम नहीं करती हैं और आप यह नहीं कहना चाहते हैं कि किसी अन्य भगवान के निर्णय ने आपको कठिनाई का कारण बनाया है, तो आप कहते हैं कि यह हंसते हुए भगवान की कृपा है। नचट ने हंसते हुए कहा, एक तरह से हाँ। सिस्टम चयन में यादृच्छिक विकल्प जो आपके लिंग और प्रजाति को बदल सकते हैं, वे लगभग निश्चित रूप से उनके अतिरिक्त हैं। लेकिन आप उनके पहलू के बारे में सही हैं। वे मनुष्यों को डेमीगॉड की स्थिति तक पहुंचने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं, यहाँ तक कि ऐसे समय में भी जब कोई अन्य भगवान तैयार नहीं था। हम जिस स्थान पर हैं, ये हंसते हुए भगवान द्वारा छोड़ा गया अवशेष हो सकता है, या उनके द्वारा लागू की गई प्राचीन प्रणाली हो सकती है। ये ड्रैगन ऊर्जा जैसा नहीं लगता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो है वह विश्व ड्रैगन का अवशेष है। काल ने सिर हिलाया। अगर प्रिंस कॉबिन सही है तो ये टाइटन डेमिगॉड का विश्राम स्थल हो सकता है। मुझे उनसे और सवाल पूछने चाहिए थे, लेकिन मैं उनके साथ यहाँ यात्रा करने की उम्मीद कर रहा था। अध्याय 585 ग्रास्का पर्वत। अतिरिक्त प्रकाश के साथ दीवारों पर चित्रित विवरण स्पष्ट हो गए, साथ ही ये तथ्य भी कि शहर का अंत शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ था। दीवारों पर झुलसे हुए धब्बे थे और पत्थर में कुछ कट थे जिन्हें काल ने शुरू में औजारों के निशान समझ लिया था, वास्तव में वे हथियार के हमले थे। इससे क्षेत्र को कई वर्षों तक परित्यक्त रहने की तुलना में बहुत अलग एहसास हुआ, और दो घुसपैठियों ने थोड़ी अधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि वे आत्मा ऊर्जा का अनुसरण करते हुए उसके स्रोत की ओर बढ़ रहे थे। सुरंग एक फौज जिले की तरह दिखने वाली जगह पर समाप्त हुई। भट्टियां लंबे समय से निष्क्रिय थीं।
हालांकि इमारतें बरकरार थीं और काल ने कुछ के अंदर देखने का अवसर लिया ताकि वह देख सके कि उसे क्या मिल सकता है। पहली इमारत पूरी तरह से खाली थी, केवल एक पत्थर का खोल था, लेकिन दूसरी में एक फौज बचा हुआ था जो जादुई लेखन से ढका हुआ था। हमें आगे बढ़ने से पहले एक पल की आवश्यकता होगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है, काल ने नचट से फुसफुसाया। अच्छा फैसला, भाई हॉक मुझे इन रूनों को उनके लिए लिखने के लिए प्यार करेंगे। मुझे नहीं पता कि वे क्या करते हैं, लेकिन अगर वे एक फौज में हैं तो वे सभी आग से संबंधित होने चाहिए, है ना? रैमी सहमत हुए। ड्रैगन ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, मनुष्यों की जिज्ञासा को अच्छी तरह से समझा। काल भी बहुत छोटा था और वह ड्वार्फन फौज रून से परिचित नहीं होगा। यह ऐसा कुछ नहीं था जो उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाता था और नचट को नहीं पता था कि उसके राष्ट्र में कोई बौना बचा है या नहीं। विचार उसके दिमाग में आने से पहले उसने परवाह नहीं की थी। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में कौन रहता है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं था। जब वे यात्रा कर रहे थे तो शहर में हर जगह युद्ध के निशान थे, लेकिन घरों को सावधानीपूर्वक खाली कर दिया गया था और लूटपाट के साथ आने वाले विनाश के कोई निशान नहीं थे। कोई टूटा हुआ घरेलू सामान या कम मूल्य की वस्तुएं नहीं थीं, और यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग भी हटा दी गई थी और उन्हें क्षतिग्रस्त या त्यागा नहीं गया था। शायद जिस भी लड़ाई के कारण डार्क आयरन ड्वार्फ्स शहर छोड़कर चले गए थे, वह कोई हारने वाली लड़ाई नहीं थी। हो सकता है कि उनके लिए यहाँ रहना असंभव हो। नचट ने बाईं ओर इशारा किया। यह उस तरफ है, पत्थर के छेद से होकर और शिखर की ओर। रैमी द्वारा देखे जा सकने वाले सभी रूनों की नकल करने के बाद काल नचट के पीछे शहर में चला गया। रैंप शहर की दूसरी परत तक ऊपर की ओर जाता था, जो कि उस परत की तरह ही बना हुआ था जहां से वे अभी अभी निकले थे, केवल ये स्तर अधिक आवासीय और कम औद्योगिक दिखाई देता था। यहाँ युद्ध के कम निशान थे और घरों और दरवाजों के पास गाड़ियों में पीछे छोड़ी गई चीज़ों के अधिक निशान थे। आत्मा ऊर्जा इस स्तर पर थी और काल इसे अपने स्रोत से चमकते हुए देख सकता था। ये हिल नहीं रही थी और यह बिल्कुल भी स्पंदित नहीं हो रही थी, बस अपार आंतरिक शक्ति की एक स्थिर चमक थी। जैसे ही वे पास आए, काल ने देखा कि शक्ति एक पत्थर के ताबूत से आ रही थी, लेकिन टाइटन डेमिगॉड के लिए नहीं, जिसकी प्रिंस कॉबिन ने यहाँ होने की उम्मीद की थी। पूरा पत्थर का बक्सा 2 मीटर से भी कम लंबा था, हालांकि यह एक बहुत बड़े पेडेस्टल पर था जो पत्थर के खंभों से घिरा हुआ था, जो रून और सुंदर नक्काशी से ढके हुए थे। तब प्रगति मुश्किल हो गई। काल द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश की गई हर कदम उस पर बढ़ता हुआ दबाव डाल रहा था। शारीरिक दबाव नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, जो उसकी आत्मा को कुचल रहा था और उसकी इच्छाशक्ति को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। वह जानता था कि अगर वह थोड़ा भी फिसला तो वह सहज रूप से एक कदम पीछे हट जाएगा और शायद यही उसकी प्रगति का अंत होगा। ठीक है, यह एक अप्रत्याशित चुनौती है। नचट ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके कब्र की ओर बढ़ते हुए कहा। ओह, यह मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा है। निश्चित रूप से आपके पास इसके लिए आसान समय है, काल ने जवाब दिया। जबकि यह सच है, मैं इसे छू नहीं सकता। मेरे पास मृत्यु के देवता ब्लैक ड्रैगन की सुरक्षा है। मेरी आत्मा हमले से प्रतिरक्षित है। हालांकि इसका मतलब है कि मैं इसे इस परीक्षण के हमले के अधीन नहीं कर सकता ताकि यह पता लगा सकूं कि इसे क्या करना चाहिए। मुझे आपके संघर्ष को देखना होगा और देखना होगा कि क्या आप इसे ढक्कन पर रखे पत्थर को छूने के लिए पर्याप्त करीब ला सकते हैं। यदि आप इतना कर सकते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण इनाम मिलना चाहिए। इस स्थान पर अपार मात्रा में दिव्य ऊर्जा है जो किसी के परीक्षण को पारित करने और इसे सक्रिय करने की प्रतीक्षा कर रही है। काल आगे बढ़ना जारी रखता है, पूरी तरह से इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि दबाव उसे जमीन पर न गिरा दे, क्योंकि वह उस बिंदु से आगे बढ़ गया था जहां ये बस उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। आकर्षक, आपकी आत्मा दबाव में सिकुड़ रही है। काल ने नैचट के शब्दों को सुना भी नहीं। वह पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित था। बाहर से ये हास्यास्पद लगेगा, एक बड़ा आदमी नशे में सड़क पर लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, लेकिन आमतौर पर अदृश्य शक्ति काल ने कभी महसूस की गई किसी भी चीज़ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि न्यूबॉर्न के सम्राट द्वारा क्रोधित होने पर उत्सर्जित की गई आभा भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी। काल की इच्छा थी कि उसके साथ थोर भी हो। उसका पक्का दोस्त सड़क पार करके अपने गंतव्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका जानता होगा। काल लगभग लड़खड़ा गया जब वह कोबलस्टोन सड़क से कब्र के चारों ओर नर्म रत्न बजरी पर चला गया। अपने घुटनों पर हाथ रखकर आराम करते हुए वह आगे झुका। काल ने लक्ष्य देखा, एक बड़ा सफ़ेद ओपल पत्थर। यह ऊर्जा का स्रोत था और अगर वह बस उस पर हाथ रख सकता तो उसे परीक्षण पूरा करना चाहिए था। बस थोड़ा आगे, आज का दिन अच्छा रहेगा, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। नचट ने हंसते हुए कहा, ये जानने के लिए उत्साहित कि उन्हें किस तरह के परीक्षण के लिए भेजा गया था जो उनकी शक्ति के ड्रैगन को स्वीकार कर सकता था। ये सोचना बेतुका था कि किसी ने टोटेम को समायोजित करने में सक्षम परीक्षण निर्धारित किया था, जब तक कि यह स्थान वास्तव में एक पौराणिक अवशेष न हो।
लेकिन यहाँ वह था, और यद्यपि वह मृत्यु के देवता के साथ अपने जुड़ाव के कारण पूरी तरह से भाग नहीं ले सकता था, फिर भी वह परीक्षण का हिस्सा था। काल को लगा कि जैसे ही वह एक और कदम आगे बढ़ा, उसका दिमाग चकनाचूर होने लगा। लेकिन रैमी, जो अपने स्थान पर परीक्षण से अप्रभावित थी, वह औषधि पर काम करते हुए गा रही थी, और यह उसे जमीन पर रखने और काल को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। एक अंतिम कदम, और मिलीमीटर दर मिलीमीटर उसने अपना हाथ ओपल की ओर बढ़ाया। परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। पुरस्कारों की गणना। अध्याय 586 मंदिर परीक्षण पूरा हुआ। दबाव गायब हो गया, और आत्मा की आभा ज्योति पत्थर से रिसाव को वापस ले लिया गया, जिससे यह एक साधारण ओपल बन गया जो व्यवहारिक रूप से शक्ति से कंपन कर रहा था। तुमने वास्तव में ये किया। मैं सिस्टम संदेश देख सकता हूं कि इनाम की गणना की जा रही है। काल ने लॉर्ड नच को एक कमजोर अंगूठा दिखाया क्योंकि वह अपनी सांस को पकड़ने के लिए रत्न की बजरी पर बैठ गया और शून्य शरीर को अपनी आत्मा को हुए नुकसान को दूर करने दिया। पुरस्कार की गणना। विकास पत्थर पुरस्कृत। त्रुटि, कुछ फंक्शन अनुपलब्ध। यादृच्छिक बनाना। नच हंसने लगा क्योंकि वे दोनों एक ही समय में संदेश देखते थे। मैं तुम्हें जल्द ही देखूंगा दोस्त। ड्रैगन बने रहने के लिए शुभकामनाएं। काल हंसा। वे सब कुछ से गुजरे थे, केवल एक गड़बड़ इनाम पाने के लिए जो ठीक से काम भी नहीं करता था। टोटेम रैंक ब्लैक ड्रैगन को लगता था कि यह अब तक की सबसे मजेदार बात थी, और उसकी हंसी पूरे शहर में गूंज उठी क्योंकि काल अपने भाग्य का पता लगाने का इंतजार कर रहा था। इष्टतम उन्नति कौशल चयनित। आयरन विदिन रैंक 3, मांस कमजोर है। रैमी ने हंसी उड़ाई। खैर, ये गलत नहीं है। तुम्हारा मांस कमजोर है, यहाँ असली मुद्दा यही था। काल ने मन ही मन उसकी ओर आंखें घुमाईं। और अगर यह मुझे किसी अजीब चीज में बदल देता है तो हम क्या करेंगे? फिर तुम सच में मॉन्स्टर मैन बन जाओगे। हम काम पर वापस जाने के बजाय हमेशा मजेदार चीजें करते रह सकते हैं। निष्क्रिय कौशल सक्रिय। आयरन विदिन 3 परिवर्तन की शुरुआत। काल के शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई, जो अकादमी में ब्यूरो एजेंटों द्वारा उसके लिए दिए गए किसी भी प्रायोगिक उपचार के कारण होने वाले दुष्प्रभावों से भी बदतर था, और उसे लगा कि उसकी हड्डियां टूट रही हैं और फिर से बढ़ रही हैं। त्रुटि मिली। असंगत कौशल सक्रिय। समायोजन। नहीं, समायोजन की आवश्यकता नहीं थी। काल जो भी लेकर आया था उससे खुश था, बशर्ते कि वह इस प्रक्रिया को और बदतर बनाने की योजना नहीं बना रहा था। ये एक शून्य शरीर की था जो कौशल कार्यान्वयन में गड़बड़ी कर रहा था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में काल अपने किसी भी कौशल को बदल नहीं सकता था, उसे बंद करने के लिए भी नहीं। समायोजन पूर्ण। जारी। दर्द फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस बार यह सुन्नता में बदल रहा था, और काल अपने शरीर के कुछ हिस्सों को धुंध में बदलते हुए देख सकता था, फिर वे फिर से वैसे ही दिखने लगे जैसे वे पहले थे। एक बार जब लहर उसके पूरे शरीर को पार कर गई, और काल को पूरा यकीन हो गया कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने शरीर का परीक्षण किया। ये पहले जैसा ही महसूस हुआ, लेकिन उसके कदम बजरी पर पहले की तुलना में भारी लग रहे थे। स्थिति, उसने सोचा, सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन एक उल्लेखनीय बदलाव के साथ। नाम काल। क्लास बीस्ट मास्टर पैक मास्टर। रैंक लंबित। संविधान 0 लॉ शरीर। बंद हुआ जानवर 5। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इससे पहले कभी भी विशेष संविधान के लिए कोई रेखा नहीं थी। काल को डर था कि यह उसे मानव के अलावा कुछ और बना देगा, क्योंकि इनाम के विवरण में विकास कहा गया था, और इससे उसके जानवर कुछ और बन जाते थे जो वे थे। लेकिन एक बार जब वह विविध विवरणों से गुजर गया, तो काल ने ऊपर की ओर देखा। रैंक लंबित। क्या इसका मतलब यह था कि वह रॉयल से मोनाक में संक्रमण के बीच में था? अगर उसके शरीर में बदलाव ने उसे पदोन्नति दी होती, तो यह इनाम अब तक मिले सबसे ऊंचे स्तर के पुरस्कारों में से एक माना जाता। नचट को परीक्षण से जो भी इनाम मिला था, उससे उसका ध्यान भंग हो गया था, इसलिए काल ने उसके प्रगति के साथ समाप्त होने का इंतजार किया। अब तुम वास्तव में राक्षस आदमी हो। मैं अंतर महसूस कर सकता हूं। तुम कैरा और धातु की तरह महकते हो। रैमी ने उसे बताया कि वे ब्लैक ड्रैगन का इंतजार कर रहे थे। नचट ने धीरे धीरे अपने होश संभाले और काल की तरफ मुस्कुराया, फिर उसे थोड़ी ऊर्जा दी। शक्ति ने काल को एक ऐसी गर्म चमक से भर दिया जो उसकी हड्डियों में समा गई और बनी रही, जिससे उसके नए शरीर की अजीबता दूर हो गई। ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाग्य अचूक है, युवा मित्र। मैं आधिकारिक तौर पर एक प्राचीन ब्लैक ड्रैगन की स्थिति तक पहुंच गया हूं, और इसके साथ ही मुझे क्षमता का उपहार मिला है। हालांकि उपहार मेरे लिए नहीं, बल्कि एक उत्तराधिकारी के लिए है। आमतौर पर उन्नति अपने ही घोंसले में होती है, परिवार और कबीले से घिरा हुआ, और सबसे कम उम्र की पीढ़ी के सबसे होनहार को उपहार दिया जाता है, क्योंकि यह केवल उसी क्षण दिया जा सकता है। आज तुम यहाँ एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसे मैं इसे दे सकता हूँ। तो तुम्हें क्षमता का उपहार दिया गया है, जिसे मृत्यु के देवता महान ब्लैक ड्रैगन ने नियुक्त किया है। तुम हमेशा के लिए आसमान में उठो और अपने पूर्वजों को लंबे समय से वंचित दिव्यता की आभा का स्वाद चखो।
आखिरी हिस्सा एक अनुष्ठान की तरह लगा और कार्ल ड्रैगन की हार और निराशा को महसूस कर सकता था कि ऐसा उपहार उसकी अपनी संतानों को नहीं दिया जा सकता। मैं तुम्हारी विरासत को गौरवान्वित करूंगा, कार्ल ने रूपांतरित ड्रैगन को एक समझदार मुस्कान के साथ आश्वस्त किया। नचेट ने फिर से आह भरी, फिर अपना सिर आसमान की ओर घुमाया और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब उसने फिर से नीचे देखा तो उसकी मुस्कान में शरारत थी। मुझे आश्चर्य है कि अब किस राष्ट्र का तुम पर सबसे मजबूत दावा है। मैं हिम्मत करके कह सकता हूं कि अब कोई भी तुम्हें इंसान नहीं समझेगा और तुम्हें ड्रैगन भगवान का आशीर्वाद मिला है जो अब विश्व ड्रैगन नहीं है। शायद तुम्हें मेरे साथ वापस आना चाहिए और बीस्ट नेशन के नेतृत्व के बारे में कुछ जानना चाहिए, उसने सुझाव दिया। कार्ल ने ठहाका लगाया, मुझे जल्द ही वापस आकर मिलना होगा, लेकिन मुझे संदेह है कि मुझसे पहले घर लौटने की उम्मीद की जाएगी, कम से कम चेक इन करने के लिए। हालांकि वहां पहुंचने से पहले मुझे वास्तव में विटन मंदिर में रुकने की ज़रूरत है। थोर को विकसित करने का एक मौका हो सकता है जो अपने प्राकृतिक प्रगति पथ के अंत तक पहुंच गया है। अगर हम किसी संसाधन के साथ उसकी क्षमता को मोनार्क रैंक तक बढ़ा सकते हैं तो मैं अपनी कक्षा के कौशल का उपयोग करके उसे वहां से बढ़ा सकता हूं। नचेट ने अपना सिर हिलाया। आप किसी भी पवित्र संसाधन से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं खोजने जा रहे हैं जिसका वह उपयोग कर रहा है। अगर उनके पास किसी भी तरह की विश्वसनीयता के साथ पादरी और पवित्र प्राणियों को मोनार्क रैंक तक बढ़ाने की क्षमता होती तो बीस्टिकिंग ग्रह पर सबसे मजबूत ताकतों में से एक होता। दुर्भाग्य से आपके लिए वे इस बात में अधिक रुचि लेंगे कि आपने थोर को रॉयल रैंक तक कैसे पहुंचाया, बजाय इसके कि वे आपकी मदद करने में सक्षम होने की संभावना रखते हैं। कार्ल ने भौहें सिकोड़ी। मुझे लगता है कि यह मामला सुलझ गया है। मुझे एक विकास को मजबूर करना होगा और फिर मैं उसकी अगली अड़चन को दूर करने का तरीका खोजने पर काम कर सकता हूँ। राय शायद उससे बहुत पीछे नहीं होगी। वह बिल्कुल भी विकसित नहीं हुई है और मुझे नहीं पता कि एक ब्लडबैथ स्पाइडर अपने दम पर कितनी दूर जा सकता है। नचेट मुस्कुराया, जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। वे बहुत सहज हैं और आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षित स्थान के साथ ही बहुत सारा खून, उसका विकास सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली होगा। स्पाइडर देवी अपने बच्चों के प्रति दयालु है और उनमें अक्सर किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में अधिक अनुकूलन क्षमता होती है जिसे उचित माना जाएगा। कार्ल ने ठहाका लगाया, जैसे कि उन्हें पृथ्वी जादू सीखने की अनुमति देना क्योंकि वे रॉयल रैंक पर आगे बढ़ने पर हिल जायंट के खून में नहाए थे। मैं देख सकता हूं कि अन्य प्रजातियों को ये कुछ हद तक अनुचित लगेगा। अगर मनुष्य इस तरह से अनुकूलन कर सकते हैं तो पूरी प्रजाति दुष्स्वप्न का ईंधन बन जाएगी। नचेट हंसा, मनुष्य अपनी अत्यधिक प्रजनन दर और जादू के उपयोग के साथ पहले से ही सभी के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। अगर वे विकसित हो सकते तो हम उन्हें संभवतः संगरोध में रखते। अध्याय 587 परीक्षण का समय। उनके इर्द गिर्द परीक्षण फीका पड़ने लगा और कार्ल को आश्चर्य हुआ कि बाकी लोगों का क्या हाल होगा। उनमें से सभी आसानी से पहाड़ के आधे रास्ते से शहर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। नीचे एक प्रवेश द्वार हो सकता था या शायद उस क्षेत्र में अन्य स्थान थे जहां वे उतर सकते थे और खोज कर सकते थे। जब कार्ल की दृष्टि साफ हुई तो वह मंदिर के शीर्ष पर वापस आ गया जहां तीनों पादरी और थोर उनका इंतजार कर रहे थे। ओह, वापस स्वागत है। हम सोच रहे थे कि आपको कितना समय लगेगा। टेसा ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। मुझे उम्मीद है कि हमने आपको लंबा इंतजार नहीं करवाया। आर्कबिशप ने ठहाका लगाया और लोर्ड्स ने थोर के बगल में लेटते हुए खिलखिलाकर हंसी। आप ऐसा कह सकते हैं। हम लगभग 2 दिन पहले ही वापस आ चुके हैं। कार्ल और नचेट असमंजस में एक दूसरे की ओर मुड़े, ये सोचते हुए कि क्या ये वास्तव में परीक्षण का हिस्सा था और वे वास्तव में अभी तक बाहर नहीं आए हैं। 2 दिन, हम केवल 1 घंटे और थोड़े समय के लिए परीक्षण में रहे हैं। कार्ल ने सावधानी से पूछा। लोर्ड्स ने अपनी झपकी की जगह से ऊपर देखा। यही हमारा भी विचार था। हम एल्व्स से भरे एक जंगल के गांव में दिखाई दिए, एक मानव पादरी महिला के साथ दोपहर का भोजन किया और फिर हम यहां वापस आ गए। क्या आपको कोई इनाम मिला? कार्ल ने पूछा, ये सोचते हुए कि उन्हें किस तरह के परीक्षण से गुजरना पड़ा। हमें मिला। हमें अभी तक नहीं पता कि क्या मिला। जब हम सिस्टम इंटरफेस की जांच करते हैं तो यह अभी भी पुरस्कार की गणना करता हुआ दिखाई देता है, टेसा ने समझाया। इससे कार्ल और नचेट दोनों को और भी अधिक दृढ़ता से विश्वास हो गया कि वे अभी भी परीक्षण में हैं। लेकिन फिर नचेट को एक संदेश मिला जो अलग स्थान में संभव नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्रिंस कार्ल के साथ क्या हुआ? आर्कबिशप ने उसकी दिशा में हाथ हिलाते हुए पूछा। कार्ल ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे लगता है कि एक रन डाउन क्रम में है। हम एक प्राचीन बौने शहर के बाहर एक कगार पर उतरे। फिर हम एक शक्तिशाली आत्मा आभा का अनुसरण करते हुए शहर में एक कब्र पर लगे ओपल तक पहुंचे और इसने हमें एक परीक्षण और एक इनाम दिया। मुझे विकास का उपहार दिया गया और आयरन विदिन नामक एक कौशल जिसने मेरे शरीर को फिर से गढ़ा और एक विशेष संविधान दिया। एक विशेष संविधान। ऐसा लगता है कि आपकी प्रजाति आंशिक रूप से बदल गई है।
या शायद आपके बाहरी स्वरूप में न्यूनतम परिवर्तन के साथ इसे पूरी तरह से बदल दिया है। आर्कबिशप ने पलटवार किया। फिर उसके चेहरे पर एक उत्सुकता भरी नजर आए और उसने एक पोर्टल खोला। जीव्स, यहाँ आओ और अपने सहायक को लेकर आओ। बुजुर्ग आर्कबिशप ने मांग की। एक नीली पोशाक पहने ड्रैगनकिन ने अपना सिर अंदर डाला, फिर सिर हिलाया और जहां वह था वहां वापस गायब हो गया। सिर्फ 1 मिनट बाद वह एक नीली पोशाक पहने युवा लड़की के साथ वापस आया, जिसने तुरंत लोट्स को खड़ा कर दिया और मुस्कुराया। काल ने चुपके से हवा में सूंघा, फिर हंसा। वह युवा एक युवा नीला ड्रैगन था, ड्रैगनकिन नहीं। लोट्स ने शायद उससे पहले ही नोटिस कर लिया होगा। जिल, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगी कि जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा है, तब से हम क्या कर रहे हैं। उस बड़े मतलबी से पूछो कि क्या तुम उसके काम खत्म करने के बाद थोड़ी देर रुक सकती हो और हम मिलेंगे। लोट्स ने जोर दिया, इतनी तेजी से बोलते हुए कि उसके शब्द आपस में उलझ गए। जिल ने उसे आंख मारी और जीव्स के नाम से जाने जाने वाले पादरी का पीछा करना जारी रखा। सिस्टम इंटरफेस के अनुसार उसका नाम गेरल्डो था, लेकिन आर्कबिशप शायद उसे किसी उपनाम से जानते हों या फिर बहुत पहले ही उसका नाम भूल गए हों और उन्हें इसका एहसास न हुआ हो। महामहिम, मैं अपने सारे औजार लेकर आया हूँ। आपने मेरे लिए किस तरह की नई प्रजाति खोजी है? उसने पूछा। वही, मुझे लगता है कि सिस्टम के उपहार ने उसे अब मानव नहीं बनाया। मैं जानना चाहता हूँ कि वह क्या है। अर्धमानव, किसी तरह का राक्षस, कोई अज्ञात प्रजाति, आर्कबिशप ने उत्तर दिया। गेरल्डो काल की ओर देखकर मुस्कुराया। मेरी कक्षा स्कॉलर है। मेरे पास एक ऐसा कौशल है जिससे मैं किसी भी जानकारी के साथ नमूने की तुलना कर सकता हूं जो मैंने कभी पढ़ी है। इसलिए अगर आप किसी दूसरी प्रजाति में बदल जाते हैं तो मुझे बता पाना चाहिए। काल ने सिर हिलाया और पादरी ने एक सुई निकाली। तारांकन टींग। हर कोई ये देखने के लिए मुड़ा कि धातु पर धातु की आवाज़ क्या थी, जबकि काल और गेरल्डो सुई को घूर रहे थे। अच्छा, यह अप्रत्याशित था। मुझे यकीन है कि मुझे एक नस मिली है। क्या आपके पास कोई कौशल सक्रिय है? काल ने अपना सिर हिलाया। मैंने अपनी सभी अभेद्यता और पुनर्जनन कौशल को इस समय निष्क्रिय कर दिया है। हालांकि नया ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं बंद कर सकता हूं। जब इसने मेरे पास मौजूद किसी अन्य कौशल के साथ बातचीत की तो यह नया संविधान बन गया। क्या कोई और विचित्रता थी? गेरल्डो ने पूछा। इस समय मेरी रैंक लंबित के रूप में सूचीबद्ध है। पादरी प्रभावित दिखे। आप अपनी उन्नति समाप्त होने के बाद सम्राट रैंक तक पहुंचने जा रहे हैं। यह अविश्वसनीय है। मुझे यकीन है कि हर कोई यह जानकर प्रसन्न होगा कि एक नया सम्राट होगा। हालांकि इससे समस्या का समाधान हो जाता है। आर्कबिशप, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। क्या आप सुई को पवित्र ऊर्जा में लपेट सकते हैं ताकि मैं रक्त का नमूना ले सकूं? मैं उसकी नसों को छेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूं। आर्कबिशप ने उससे सुई ली और काल की बांह के नीचे से सावधानीपूर्वक एक नमूना निकाला। खून गहरा काला और हल्का चमकता हुआ निकला, जिसने उपस्थित सभी लोगों को चकित कर दिया। काल भी शामिल था। उन्होंने पहले कभी ऐसा खून नहीं देखा था और जब गेरल्डो ने इसका परीक्षण करने की कोशिश की तो उसने बस अपना सिर हिला दिया। मैंने जो भी शोध सामग्री देखी है उसमें इस बारे में कुछ भी नहीं है। मैं कुछ अधिक अस्पष्ट प्रविष्टियों का अध्ययन कर सकता हूं जिन्हें मैंने प्राथमिकता नहीं दी है, लेकिन ये ज़्यादातर विलुप्त प्रजातियों और पौराणिक प्राणियों के लिए है। ब्लू ड्रैगन, पादरी ने समझाया। नचट ने एक पल के लिए रक्त के नमूने को देखा, फिर सुई ली और एक बूंद अपने हाथ पर गिरने दी। मुझे लगता है कि यह उसके कौशल द्वारा स्थायी रूप से बदल दिया गया है। अगर मैं इस पर थोड़ी मात्रा में मृत्यु ऊर्जा लगाता हूं तो रक्त फिर से बन जाता है। अगर मैं सही हूं तो आपको रीडिंग नहीं मिल रही है क्योंकि जिस कौशल ने उसके शरीर को संशोधित किया है वह नमूने को स्थिर कर रहा है। यदि आप उत्तर चाहते हैं तो आपको इसे अपने किसी वैज्ञानिक को भेजना होगा और उन्हें एक संपूर्ण शोध परियोजना करनी होगी। ड्रैगन ने समझाया। टेसा ने ड्रैगन पर मुस्कुराकर कहा, तो आप कह रहे हैं कि भले ही उसका खून बह जाए लेकिन खून खुद खराब नहीं होगा। ड्रैगन ने सिर हिलाया, लेकिन आर्कबिशप को तुरंत ही इसका मतलब समझ में आ गया। और अगर वह अपने जानवरों को एक क्षमता प्रदान करता है, बुजुर्ग पादरी ने शुरू किया। एक अमर रक्त बीज मकड़ी, राय ने घोषणा की, जबकि टीम के बाकी सदस्य उसी समय परीक्षण से बाहर निकल गए। अध्याय 588 थोर के लिए वापस स्वागत है। क्या सभी सुरक्षित बच गए? काल ने पूछा। जितना सुरक्षित हो सकता था उतना सुरक्षित। वह परीक्षण जंगली था और हमारे पास पादरी या थोर या रेमी नहीं थे। मैं उसे अपने स्थान से सामान देने के लिए भी नहीं कह सकता था। सौभाग्य से आपने सभी पर जो बफ डाले थे वे अभी भी सक्रिय थे। राय ने उत्तर दिया। ठीक है, आपका परीक्षण हम सभी से बहुत अलग था। हमारे परीक्षण में लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। राय एक पल के लिए एक प्यारी याद में खो गया। मैं और कैरा दाना और ओफेलिया के साथ दिखाई दिए और हॉक हमारे ऊपर आसमान में था।
हमने सोचा कि बाकी सभी अलग हो गए होंगे, लेकिन फिर वहाँ गुस्साए बेकन और ज़ॉम्बी और वे के मोल लेडी, और बिल्कुल इंसान नहीं, और कुछ नीले रंग के लोग थे जो बिल्कुल इंसान नहीं थे। सब कुछ हमला कर रहा था और मुझे ज़ॉम्बी लेडी को फिर से कुचलना पड़ा, लेकिन पत्थर के बीच में एक छेद के साथ, इसलिए वह हवा में उड़ गई। ओफेलिया ने निराशा में अपना सिर हिलाया, जबकि दाना ने हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। बरसकर हफ्तों में पहली बार अपने रूप में वापस आ गई थी, और अपने वेबियर रूप की गहरी आवाज़ के बजाय उसकी सामान्य आवाज़ सुनना अजीब था, क्योंकि वह स्पष्टीकरण में विवरण जोड़ रही थी। परीक्षण ने हमें बताया कि टाइमर खत्म होने से पहले मारे गए प्रत्येक लक्ष्य के लिए हमें इनाम मिलेगा। बेशक 3 जानवरों के साथ हम टाइमर के आधे रास्ते में लक्ष्यों की तलाश कर रहे थे, और फिर टाइमर पर 10 मिनट बचे होने पर इसने हमें बाहर निकाल दिया। लेकिन इसने मुझे इनाम दिया, इसलिए मुझे लगता है कि हमने इसे सही किया, उसने जोड़ा। दाना ने सिर हिलाया। इसने मुझे भी इनाम दिया, लेकिन ये कहता है कि यह गणना कर रहा है, इसलिए इनाम अभी भी लंबित है। मैं भी लंबित हूँ, हॉक ने नोट किया। आपका क्या मतलब है, आप लंबित हैं? क्या आपको परीक्षण से कोई इनाम मिला? बिल्कुल नहीं, मैं अभी मोनाक के आधे रास्ते में ही अटका हुआ हूँ। मेरा कौशल तब उन्नत हुआ जब मैं नॉट फूड के साथ खेल रहा था, और अब मैं पेंडिंग में हूँ। ओह, हॉक ने एक नया शब्द सीखा था, और यह कुछ हद तक उसकी स्थिति के अनुकूल था। वह बहुत जल्द ही मोनाक की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। शायद यह उसका स्थान था। काल भी अधर में अटका हुआ था, इसलिए ये संग्रहीत ऊर्जा के स्तर या गुणवत्ता में कमी हो सकती है। मुझे ऐसा नहीं लगता, स्थानों में बहुत ऊर्जा है। रैमी ने उसे सूचित किया, क्योंकि वह समूह को देने के लिए और अधिक उपचार औषधि पर काम कर रही थी, ताकि अगर वह आसपास न हो तो उनके पास कुछ हो। क्या यहाँ कोई है जिसे अपने सिस्टम इंटरफेस के भीतर चयन करना है? काल ने पूछा, ये सोचकर कि देरी क्यों हो रही है। रैमी, तुम बाहर क्यों नहीं आती? शायद यही समस्या है। रैमी अपने नागारानी रूप में बनी रही और लोड्स को पकड़ने के लिए बाहर आई। छोटे पादरी को राजकुमारी कैरी में उठा लिया। एक के बाद एक सभी ने पुष्टि की कि उनके पास विकल्प चुनने के लिए कुछ भी इंतजार नहीं कर रहा था। तो सिस्टम ने अभी अभी फ़ोन काट दिया होगा और अपनी सामान्य गति से पुरस्कारों को संसाधित नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अगर हम वैसे भी इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों न हम थोर को एक औषधि दें और देखें कि क्या इससे कुछ बदलता है। ये यहाँ है और तैयार है, रैमी ने सुझाव दिया। दोनों टोटेम ने ठहाके लगाए। ये देखना कि जानवर नए मिश्रणों के बारे में क्या लेकर आया है, शानदार मनोरंजन था। ठीक है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। थोर सहमत हो गया, फिर भी चिंतित था कि उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, सिवाय एक डुप्लीकेट कौशल के जिसे रे और काल पहले से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसने कर्तव्य निष्ठा से अपना सिर पीछे झुकाया ताकि रैमी उसे वह औषधि खिलाए जिसे उसने अपग्रेड किया था, और शक्ति उसके साथ साथ जानवरों के स्थानों में भी प्रवाहित हुई। उनके ऊपर गड़गड़ाहट हुई और थोर के बढ़ने के साथ ही उनके नीचे के मंदिर से शक्ति प्रवाहित हुई। ओह, ये वास्तव में अच्छा काम करता है। मुझे सभी को खिलाने के लिए अच्छी चीजें ढूंढनी चाहिए, रैमी ने खुशी जताई। उसकी ऊंचाई में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि थोर अपनी ऊंचाई के अनुपात में पहले की तुलना में काफी लंबा हो गया है। काल ने अनुमान लगाया कि उसके पैरों के बीच की लंबाई में 1 मीटर से थोड़ी ज्यादा वृद्धि हुई है, साथ ही उसकी पूंछ में भी लगभग इतनी ही वृद्धि हुई है, जबकि अंत में बख्तरबंद गेंद लगभग पूरी तरह से सुनहरी हो गई थी, साथ ही उसके सींग भी सुनहरे हो गए थे। थोर निश्चित रूप से मोनाक रैंक तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, और जबकि काल के पास अपने विकास के लिए कोई उचित नाम नहीं था, ऐसा लग रहा था कि नेचेट के पास था। अच्छा, क्या ये दिलचस्प नहीं है? आपने लाइटनिंग सेरो को डिवाइन थंडर सेरो में बदलने का तरीका खोज लिया है। थोर ने खुशी से बिगुल बजाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि औषधि ने निराश नहीं किया है, और वह वास्तव में पहली बार दूसरों से आगे था। लंबे समय तक नहीं, क्योंकि काल को लग रहा था कि अड़चन दूर हो गई है, और हॉक अगले कुछ मिनटों में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हॉक अपने छोटे भाई को ये जीत दिलाने में खुश था। और आपने एक और मोनाक रैंक वाला दिव्य जानवर प्राप्त किया है। मुझे कहना होगा, इस जानवर मास्टर क्लास की क्षमता बिल्कुल अविश्वसनीय है। नचट ने संशोधन किया। वास्तव में मुझे इसके बारे में एक विचार हो सकता है। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक मैं एक अधिपति बन जाऊंगा, तब तक मैं दूसरों को एक जानवर स्थान बनाने की मूल क्षमता सिखाने में सक्षम हो जाऊंगा। एक बार जब उनके पास ये हो जाएगा, तो उन्हें या तो क्लास के साथ जागने में सक्षम होना चाहिए, या अपने अगले उन्नति परीक्षण के दौरान इसके समान एक संस्करण चुनना चाहिए। काल ने समझाया, ज्यादातर आर्कबिशप के लाभ के लिए, जो वर्तमान में थोर को हल्के से सिर पर मालिश कर रहा था क्योंकि वह परिवर्तनों की जांच कर रहा था। आकर्षक, उसने वास्तव में सिर्फ एक औषधि से प्रजाति बदल ली है। मुझे पता था कि कुछ जानवरों के लिए यह संभव है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइटनिंग सेरो इसे प्रबंधित कर पाएगा। स्वर्ग के द्वार से कूदकर ड्रैगन बनने के लिए काप की तुलना में संभावना कम है, आर्कबिशप ने नोट किया। नचट इस विचार पर हंस पड़ा।
ऐसी एक किंवदंती थी, लेकिन जहां तक उसे पता था यह उससे ज्यादा कुछ नहीं था। कोई भी ज्ञात ड्रैगन कभी काप से विकसित नहीं हुआ था। हालांकि यह कहा जाता था कि शुरुआती दिनों में जब सिस्टम सक्रिय था तो कुछ ड्रेक और ड्रैगनकिन जैसी कम प्रजातियों से आए थे। आपको कौन से नए कौशल मिले, दोस्त? काल ने थोर से पूछा, जो सिर थपथपाने में डूबा हुआ था। अनंत बिजली नहीं बदली। मुझे थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग जोन मिले। वे दोनों बहुत मज़ेदार लगते हैं। नए कौशल के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं ओफेलिया के नए कौशल पर काम कर रहा हूँ। ग्रेविटी स्लैम, उसने इसे बुलाया। मुझे लगता है कि मैं इसे जल्द ही प्राप्त कर लूँगा। अध्याय 589 भाग्य के रन। पुरस्कार की गणना। यादृच्छिक पुरस्कार कौशल पुस्तक। 20% बोनस अनुभव। काल के अनुभव में वे बोनस अनुभव पुरस्कार वे थे जो किसी व्यक्ति के शक्ति स्तर में बहुत बड़े और अप्रत्याशित परिवर्तन करते थे, क्योंकि वे कुछ समय के लिए पूर्वव्यापी प्रतीत होते थे और केवल परीक्षण के लिए आपको मिलने वाले बोनस को नहीं बढ़ाते थे। या तो ऐसा था या परीक्षणों ने शुरू में शक्ति का एक बड़ा प्रवाह दिया। काल ने कौशल पुस्तक के लिए अपनी सूची की जांच की, जो दूसरे महाद्वीप पर कल्पित बौनों से बची हुई आपूर्ति के ढेर के ऊपर रखी हुई थी। यह एक भविष्य सूचक स्थान लग रहा था, या शायद यह उन क्षेत्रों की याद दिलाता था जिनमें काल अभी भी कमी महसूस कर रहा था। उसके पास अपने स्तर के किसी व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय रक्षा थी, और उसके आक्रमण कौशल लगभग किसी भी लक्ष्य पर उपयोग के लिए शक्तिशाली और अच्छी तरह से गोल थे। मुकाबला ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां उसकी कमी थी। उसके पास चुपके से संचालन के लिए साइलेंट मूवमेंट भी था, साथ ही लंबी दौड़ के लिए ताकत और सहन शक्ति। इसलिए सिस्टम ने उसे कुछ ऐसा दिया था जिस पर उसने अपने विकास के दौरान वास्तव में ध्यान केंद्रित नहीं किया था। गैर लड़ाकू कौशल। महाकाव्य ग्रेड कौशल रनक्राफ्टिंग। रनक्राफ्टिंग जादुई शक्ति रूनों को एक जादुई वस्तु की क्षमताओं को पूरक करने के लिए अंकित करने की ललित कला। काल ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। उसके पास कोई शिल्प कौशल नहीं था और उसे यकीन नहीं था कि यह वास्तव में रैमी के पोषण में रूनों को जोड़ने में मदद करेगा। हालांकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसके पास एक ऐसा कौशल था जो रनक्राफ्टिंग के साथ बहुत अच्छा चलेगा। मॉर्गन के संवर्धन टैटू रनक्राफ्टिंग के साथ मिलकर लक्ष्य के लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बफ बनाते थे। एक बार जब वे घर वापस आ गए तो उसे उसके कौशल का अध्ययन करने के लिए समय निकालने का कोई तरीका खोजना होगा, या यहाँ तक कि एक पुस्तकालय की किताब जिसमें जादुई टैटू के बारे में अधिक विवरण हो। काल ने पुस्तक का उपयोग किया और एक पूरी भाषा उसके दिमाग में प्रवाहित होने लगी, जिसमें वाक्यविन्यास के नियम भी शामिल थे। ये भाषा आम बोली जाने वाली और लिखी जाने वाली भाषाओं से कहीं अधिक जटिल थी, जिसमें 6000 से अधिक मूल रून थे जिन्हें एक शब्द वाक्य का रूप देने के लिए संयोजित किया गया था। फिर उन्हें 8 अलग अलग तरीकों में से एक में एक साथ पिरोया गया ताकि आप जिस जादुई प्रभाव को बनाने की कोशिश कर रहे थे उसके लिए एक सक्रियण क्रम के साथ एक जटिल अवधारणा बनाई जा सके। कौशल पुस्तक द्वारा ये सिखाने के बावजूद कि यह कैसे काम करता है, काल को यकीन नहीं था कि वह कौशल को पूरी तरह से समझ सकता है। जबकि काल एक पूरी नई भाषा को समझने में व्यस्त था, उसके आसपास के सभी लोग अपनी स्थिति में बदलाव देख रहे थे और ज़्यादातर मामलों में वे आगे बढ़ रहे थे। जबकि काल ने रॉयल रैंक को पीछे छोड़ दिया था, थोर और हॉक दोनों उसके साथ मोनाक रैंक पर आगे बढ़े थे। सभी महिलाएं रॉयल रैंक पर पहुंच गई थीं। ये कैसे काम करता है? सभी लड़के आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए, कैरा ने शिकायत की। हालांकि आपके पास मोनाक रैंक कौशल है, रेमी ने उसे याद दिलाया। अभी भी उनसे आगे नहीं बढ़ा हूँ। मुझे और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बार जब मैं एक ओवरलॉर्ड रैंक कौशल वाला मोनाक बन जाता हूँ तो मैं सभी ड्रैगन का स्वाद चख सकता हूँ। रेमी ने इसके परिणाम पर ध्यान से विचार किया। हाँ, मुझे लगता है कि यह काम करना चाहिए। यदि विघटन फिर से आगे बढ़ता है तो आप सुरक्षा बुलबुले में भाग सकते हैं। हॉक तेजी से फैल रहा था क्योंकि वह फिर से आगे बढ़ रहा था और बीस्ट किंगडम के सम्राटों के बीच अपनी जगह ले रहा था। 30 मीटर के पंखों के साथ घोस्टफायर थंडरबर्ड अधिकांश वयस्क ड्रैगन जितना बड़ा था और उसकी जन्मजात क्षमताएं अधिकांश जानवरों की तुलना में बहुत अधिक थीं। उसकी आग ने संभवतः शुद्ध शक्ति के लिए ड्रैगन की आग को चुनौती दी थी, लेकिन अगर काल ने उन्हें सीधे सुझाव दिया तो ड्रैगन इसे अच्छी तरह से नहीं लेंगे। वे गर्वित प्राणी थे और इस विचार का आनंद लेते थे कि वे अन्य प्रजातियों की तुलना में बेहतर थे। जैसे ही उसने अपनी उन्नति पूरी की, काल को एहसास हुआ कि उनके पास आगंतुक हैं। पोर्टल पहले से ही बंद था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया होगा, लेकिन राय चिंतित नहीं थी और वह हॉक को खतरे से बचने के बारे में चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ेगी। काल ने नए आगमन की ओर रुख किया और एक अपरिचित अधिपति को देखा। साथ में ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट के कर्नल वैलेरी भी थे। कर्नल वैलेरी, बहुत बढ़िया समय। मुझे आपको कुछ बताना है। काल ने उसका अभिवादन किया, फिर दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़ा। ओवरलॉर्ड, सम्राट, माफ करें, मैं भी नहीं जानता कि आप कौन हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अब इतने सारे ओवरलॉर्ड और सम्राट हैं कि यह भी संभव है कि हम एक दूसरे को न जानते हों? आदमी ने जवाब दिया।
काल ने सिस्टम इंटरफेस से उसकी जांच की और पाया कि वह एक रेंजर था, लेकिन उसका सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय नहीं था और यह काल को उसका नाम नहीं दे रहा था। फिर उसे बस उन ओवरलॉर्ड से गुजरना था जिनके बारे में वह जानता था, लेकिन रेंजर टाइप में से कोई भी इस आदमी जैसा नहीं दिखता था। वह राष्ट्र की छिपी हुई संपत्तियों में से एक होना चाहिए, न कि सार्वजनिक रूप से सामने आने वाले आइडल टाइप पावर हाउस में से एक। मैं काल हूँ, पिछले साल गोल्डन डिवाइन अकादमी में प्रवेश से। ओवरलॉर्ड ने सिर हिलाया। मैं जोराम हूँ, ज़्यादातर माउंटेन जायंट सीमा पर तैनात हूँ। कर्नल मेरे स्टेशन पर आए हुए थे, तभी हमें संदेश मिला कि आपका समूह मिल गया है। काल ने सिर हिलाया। क्या हम किसी को ये बताना भूल गए कि हम कहाँ जा रहे हैं? परेशानी के लिए माफ़ी। ओवरलॉर्ड ने ठहाका लगाया। आप सभी महीनों से लापता हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे थे, लेकिन यह संभव है कि इस परीक्षण के दौरान समय प्रवाह में अंतर हो। मैं इसे हमारे नीचे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन किसी कारण से मैं इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। काल ने सिर हिलाया। आपको सभी सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, लेकिन हम में से किसी को भी यह संदेह नहीं था कि इतना समय बीत चुका है। मुझे लगा था कि बस कुछ ही दिन बीते हैं। कर्नल वेलेरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, काल के बढ़े हुए शरीर का निरीक्षण करते हुए उसे एक नए छात्र के रूप में याद किया। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आपने सर्दी मिस कर दी। वैसे भी इसका अधिकांश हिस्सा अकादमी में सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाएं जल्द ही होने वाली हैं और फिर अगले महीने स्प्रिंग ब्रेक शुरू हो जाएगा, उसने समझाया। काल ने दाना की ओर आंख मारी। क्या हमें वापस आने के लिए सवारी का अनुरोध करना चाहिए? हम देख सकते हैं कि मेरी बालकनी बची है या नहीं, और शायद औपचारिक रूप से स्नातक होने के लिए परीक्षाएं दे सकें। ओवरलॉर्ड जोराम हंसे। कौन सी परीक्षा? शिक्षक सभी कमांडर हैं, याद है। एक रॉयल रैंक मैच परीक्षण उपकरण को नष्ट कर देगा और यह आपके द्वारा खुद के साथ किए गए किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं संभाल पाएगा। काल ने कंधे उचका दिए। कौशल आधारित शारीरिक वृद्धि सिस्टम इसे आयरन विद इन रैंक 3 कहता है, लेकिन ये कोई प्राथमिक वृद्धि नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो इसलिए विकसित हुआ क्योंकि मैं गलती से शारीरिक कौशल से खुद को घायल कर रहा था। अध्याय 590 समय विकृति। लॉर्ड नेचेट, काला ड्रैगन, एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कई महीनों के समय के चूक जाने के बारे में चिंतित नहीं था। आखिरकार वह मृत्यु देवता का एक आदरणीय ड्रैगन था। उसने 2 महीने से ज़्यादा समय तक झपकी ली थी। राजनीतिक रूप से चीज़ें कैसी चल रही हैं? मुझे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था, आर्कबिशप ने पूछा। फिलहाल सब कुछ स्थिर है। व्हाइट ड्रैगन्स ने चर्च के भीतर चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक टोटेम भेजा, जबकि सेना नागरिक सरकार और अभिजात वर्ग के साथ अच्छा खेलना सीख रही है। कुल मिलाकर ये जितना संभव हो उतना सुचारू रहा है और आपके अधीनस्थों ने खुद को काफ़ी सक्षम साबित किया है। हालांकि सामान्य तौर पर महाद्वीप पर स्थिति के बारे में ऐसा नहीं है। ओब घटना, जैसा कि इसका नाम दिया गया है, केवल शुरुआत थी। हमारे पास अब महाद्वीप पर 9 और स्थिर कालकोठरी हैं जो पिछले 2 महीनों के भीतर दिखाई और स्थिर हो गई हैं। उनमें से 8 आरोही रैंक या उससे कम है, एक कमांडर रैंक है। हालांकि ये समस्या नहीं है। नया कमांडर रैंक कालकोठरी भी यादृच्छिक रूप से पार्टी के सदस्यों को जगा रहा है जो चुनौती को एक ऐसे समूह के साथ पूरा करते हैं जो पहले कभी प्रवेश नहीं किया है। हम 4 अलग अलग देशों से अब तक 18 मामलों के बारे में जानते हैं। आर्कबिशप ने गहरी सांस ली। और यह नया कमांडर रैंक कालकोठरी कहाँ हो सकता है? कर्नल वेलेरी ने जवाब देने से पहले संकोच किया। न्यूबॉर्न राजधानी, न्यूबॉर्न शहर। ये शहर के बीच में एक प्राचीन स्मारक के ऊपर दिखाई दिया। अब एक ही राष्ट्र में 2 स्थिर कमांडर रैंक कालकोठरी हैं और हमारे पास ये सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है कि कितने राक्षसों ने सिस्टम तक पहुंच प्राप्त की है। हालांकि प्रतिबंध के साथ और इस तथ्य के साथ कि यह किसी एक सदस्य के लिए गारंटीकृत जागृति नहीं लगती है, जैसा कि हमने अपने राष्ट्र में देखा है, यह हमारे अनुमान से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। यह अब 6 दिनों से खुला है। बेशक वे संख्याओं को सत्यापित नहीं कर सके। यदि उनके पास अंदर और बाहर जाने के रास्ते पर इंटरफेस के साथ उनका निरीक्षण करने वाला कोई नहीं होता, तो राक्षस अंदर और बाहर जाते समय एक जैसे ही दिखते। ऐसा नहीं था कि सिस्टम सक्रिय होने पर उन्हें तुरंत रैंक मिल गई। हालांकि आपके राजधानी शहर में कमांडर रैंक कालकोठरी होना एक बड़ा फायदा होगा जब अन्य राष्ट्रों की अराजकता समाप्त हो जाएगी। नचट ने झुंझलाहट में बड़बड़ाया। न्यूबॉर्न में कितने अन्य पुष्टि किए गए स्थिर कालकोठरी हैं? वेलेरी ने अपना सिर हिलाया। कोई नहीं। बरिया में दिव्य जानवर राष्ट्र की सीमा के पास एक आरोही रैंक कालकोठरी है, लेकिन अन्य सभी नए कालकोठरी तट के किनारे या द्वीपों पर दिखाई दिए, इसलिए वे सभी नामात्र मानव नियंत्रण में हैं, सिवाय उस एक और न्यूबॉर्न सिटी में। नचट ने भौहें सिकोड़ी। बरिया एक मानव राष्ट्र है? या क्या आपका मतलब है कि यह एकमात्र ऐसा है जो तट के पास नहीं दिखाई दिया? यह नदी से 20 मीटर की दूरी पर है जो आधिकारिक सीमा को चिन्हित करती है। हालांकि खंडहर में एक फीनिक्स घोंसला है जहां पोर्टल खुला है और मातृसत्ता किसी को भी अपने चंगुल के पास नहीं आने देगी।
काल ने चौंक कर कहा और कर्नल वैलेरी हंसे। इसमें आप भी शामिल हैं? वास्तव में इसमें स्पष्ट रूप से आप भी शामिल हैं। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ मिले थे, लेकिन उसने आपको नाम से पुकारा था, क्योंकि उसे तब तक दूर रखा जाना चाहिए जब तक उसके अंडे फूट न जाएं। लॉर्ड नेचेट, आप भी उस सूची में हैं, जैसे कि ऑर्थोस, लाइब्रेरियन गैरेथ, डग मैकेंजी, क्रेलिस्टन के राजा मैरी नामक एक सक्कुबस और न्यूबॉर्न के अधिपति लीफा। महाद्वीप के बाकी लोगों को सामान्य रूप से चेतावनी दी गई थी। काल और नेचेट ने भ्रमित भाव से देखा। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने फीनिक्स के साथ क्या किया है, लेकिन ये सिर्फ एक पूर्वाभास हो सकता है। भविष्य के बुनियादी दर्शन अस्पष्ट हो सकते हैं, और फीनिक्स ने दर्शन में देखे गए सभी लोगों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया हो सकता है। आर्कबिशप ने कंधे उचका दिए। ये हमारी समस्या नहीं है, हालांकि यह अजीब है कि सभी कालकोठरियां महाद्वीप के किनारे पर दिखाई दे रही हैं। मुझे पता लगाना होगा कि दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है। लॉर्ड नेचट, अगर मैं आपसे अपने कुछ विदेशी संपर्कों से भी पूछने के लिए कहूं तो यह एक विश्वव्यापी जागृति हो सकती है। आर्कबिशप ने एक द्वार खोला और दोनों उसमें से निकल गए, लेकिन इससे पहले कि कोई और आगे बढ़ता, द्वार बंद हो गया और काल बहुत निराश अधिपति जोराम को देखता रह गया। क्या उन्होंने अभी अभी ऐसा किया? उसने पूछा। हाँ, वे ऐसे ही हैं। मुझे लगता है कि वे वास्तव में पुराने दोस्त हैं। वे कभी कभी इतने तालमेल में होते हैं कि यह डरावना लगता है। अब क्या हमारे पास उठाए जाने का कोई तरीका है, या हमें भागकर तुम्हें कर्नल के पास छोड़ना होगा और हम प्यारे जानवरों की तलाश में जाएंगे? लॉर्ड्स हंसा और उस विचार के लिए प्रशंसा में मुट्ठी बांधी, जबकि कर्नल वैलेरी ने आह भरी और मंदिर के आधार के पास जमीन की ओर इशारा किया। वहाँ एक हेलीकॉप्टर है। अगर हम नदी के उत्तर में झील तक जाएं, तो हम पानी के ऊपर से उड़ सकते हैं और सुबह तक राजधानी में वापस आ सकते हैं। उसने समझाया। काल ने नीचे देखा और एक अस्पष्ट रूप से परिचित पायलट ने उसकी ओर हाथ हिलाया। उसने भी हाथ हिलाया, फिर कर्नल की ओर मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि आपके पैर ठीक हैं। नीचे तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। बहुत मुश्किल है। मैं हेलीकॉप्टर को बुलाऊंगा। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ कैसे पहुंचे? आप वाकई इससे बाहर थे, है न? नया कौशल। मैं विवरणों में डूबा हुआ था। फिर भी मुझे आश्चर्य है कि किसी ने मुझे हेलीकॉप्टर के बारे में चेतावनी नहीं दी। राय ने इसके बारे में सोचा। आप जानते हैं, एक पल वे यहाँ नहीं थे, फिर वे प्लेटफॉर्म पर उतर रहे थे। यहाँ समय अभी भी अजीब हो सकता है। मुझे हेलीकॉप्टर के आने की बिल्कुल भी याद नहीं है। काल ने कर्नल को हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए इशारा किया। मुझे लगता है कि यहाँ समय अभी भी अजीब है, सिर्फ परीक्षण के अंदर ही नहीं, बल्कि यहाँ मंदिर के शीर्ष पर भी। अगर हम ज्यादा समय तक इंतजार करते हैं, तो हम फिर से हफ्तों या महीनों तक लापता हो सकते हैं। इससे चीजें गति में आ गईं, लेकिन जब वे हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे थे और मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तो काल देख सकता था कि पहले दोपहर का सूरज क्षितिज पर लुप्त हो रहा था। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम पूरी रात उड़ान भरेंगे, लेकिन हम नाश्ते के लिए समय पर राजधानी पहुंच सकते हैं। आपके राशन का क्या हाल है? आप काफी समय से मैदान में हैं। कर्नल वैलेरी ने पूछा, उनके पास पैक की कमी को देखते हुए। ओफेलिया ने ठहाका लगाया। हम बहुत अच्छे हैं। 2 मौलवियों और काल की मांस जमाखोरी की प्रवृत्ति के कारण हमने अभी तक एक भी बुरा खाना नहीं खाया है।